डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे टर्म्स क्या होंगे उसके पास अवेलेबल होंगी। सारी चीज़ें जो होती हैं अगर इनमें हम लोग क्या करते हैं रिलेशन बिल्ड करते हैं, हम लोग इनका यूज करके रिलेशन बनाते हैं, उसी रिलेशन को क्या बोल देते हैं इक्वेशन बोल देते हैं। तो फिर से इक्वेशन हमारी क्या पहली इक्वेशन आती है v u plus 80, सेकंड आती है हमारी s ut plus half 80 स्क्वायर, थर्ड आती है v square u square plus 2as। जो s है ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर इसमें गलती बहुत होती है, यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं डिस्टेंस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस इसमें इंक्लूड करते हैं, डिस्टेंस में नहीं रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन बदल जाएगी, और जैसे यहाँ पर इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन बदल जाएगी, और अलग अलग डायरेक्शन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होते हैं, पहला क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है डायरेक्शन होता है। तो अगर हमारा दोनों से कोई भी चीज करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी या तो। हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष एंड आप सभी को राधे राधे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और उस पर हेडिंग डालिए इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है इसको पहले देख लीजिए। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई भी मोशन अगर हो रहा है, कोई भी मोशन अगर हो रहा है तो उसकी हम लोग क्या देखने वाले हैं, इक्वेशन देखने वाले हैं। यानी कि इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी मोशन हो रहा है तो उसके पास क्या होगा, कोई भी मोशन अगर हो रहा है तो उसके पास होगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारे टर्म्स क्या होंगे उसके पास अवेलेबल होंगे। यानी उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ ना कुछ समय लेगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। ये सारी चीजें जो होती हैं अगर इनमें हम लोग क्या करते हैं रिलेशन बिल्ड करते हैं, हम लोग इनका यूज करके एक रिलेशन बनाते हैं, उसी रिलेशन को क्या बोल देते हैं इक्वेशन बोल देते हैं। और इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आती हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग यूज करते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स यानी मोशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर किसी भी टर्म को मिस कर दिया जाए, यानी कि हमें दिया है s, मान लीजिए इनमें रिलेशन एक है, तो अगर हमें s और b पता है तो t को हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। यानी कि ये रिलेशन हमें ये बताता है कि अगर जिस भी टर्म्स में, जिस भी वेरिएबल्स में हमारा रिलेशन बिल्ड है, उनमें से अगर कोई एक भी टर्म मिसिंग है तो हम उसका यूज करके हम अपना क्या कर सकते हैं आंसर निकाल सकते हैं, दूसरे टर्म को पता कर सकते हैं। तो 3 सेट ऑफ इक्वेशन हमारी क्या आती है, पहली इक्वेशन आती है v = u + 80, सेकंड आती है हमारी s = ut + half 80 स्क्वायर, थर्ड आती है v² = u² प्लस के 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती हैं। अब मेन ये तो आपने बुक में कहीं ना कहीं देख लिया होगा, v = u + 80 एंड s = ut + half 80 स्क्वायर, v² = u² प्लस के 2as। मेन इसमें क्या है, मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि हमारा जो ये इक्वेशन लिखी है इनमें हर एक वेरिएबल, यानी जो जो वेरिएबल दिख रहा है v, u, a, t, इनमें हर एक वेरिएबल्स की हमें मीनिंग पता होनी चाहिए। अगर हमें मीनिंग नहीं पता है, क्लियरली मीनिंग पता होना चाहिए कि हमें v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि v हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम क्या कर पाएंगे, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या होगी दिक्कत होगी, यानी कि हमारा आंसर सही नहीं आएगा। तो इसके लिए पहले जान लेते हैं इन सभी टर्म्स जो लिखी है इनमें वेरिएबल्स जो है उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो v लिखा है ये हमारी हमेशा क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, क्या होगी फाइनल वेलोसिटी। जो u लिखा है ये हमारी होगी इनिशियल वेलोसिटी, जो s है ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा इसमें गलती बहुत होती है, यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं डिस्टेंस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं डिस्टेंस भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं, जबकि डिस्टेंस इसमें नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा डिस्प्लेसमेंट रहेगा। एंड t हमारा टाइम है, a हमारा क्या है एक्सीलरेशन, क्या है एक्सीलरेशन। यानी कि अगर हमें ये हमारा वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन होता है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन होता है,
और ये हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है। अगर हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कोई ना कोई ऐसा तुमको लगे कि जिस न्यूमेरिकल में तुमको लगे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट को यूज किया है और वेलोसिटी को यूज किया है, तो उन रिलेशन में हम इनको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का रिलेशन है। अगर लगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल में रिलेशन बिल्ड किया जा रहा है, तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे, यानी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। और कभी लगे कि न्यूमेरिकल्स में अगर हमारा वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन बिल्ड किया गया है, तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे। ये हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको अभी क्लियर हो जाएगी। तो हमारी मेन बात क्या है इसमें? मेन बात ये है कि हमें ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, इनको याद कर लेना है। एक पेज पे लिखो और सामने जहां पढ़ते हो वहां पर लगा लो। आप उसे देखते रहोगे तो ये तुम्हें याद हो जाएंगी। वैसे भी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन ही है, ज्यादा नहीं है, याद तो आराम से आपको हो जाएगी। और इनकी मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें? मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें? इनकी मीनिंग याद रहनी चाहिए। यानी v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, t एंड a। मेनली इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन s में हमें क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है। इन बातों का ध्यान रखना है। यानी कि कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत लोग डिस्टेंस को भी s की जगह पे क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, जबकि s हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ना कि डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट रहना चाहिए। ये रही हमारी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आगे इसी के साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हेडिंग डाल दीजिए और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई चीज समझनी हो तो उसमें बेसिक सा मतलब होता है, पहले जो हेडिंग है यानी जो तुम्हारा टॉपिक है, उस टॉपिक को आराम से समझो। टॉपिक को आराम से समझने के बाद उसके नीचे जो भी उसकी थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूलेस दिए हैं, उनको इजीली पढ़ो अच्छे से। यानी फिजिक्स पढ़ने का बेसिक रूल यही है कि पहले टॉपिक को समझो, टॉपिक है क्या, उसके बाद उसकी थ्योरी क्या है, फिर उसके फॉर्मूलेस क्या है, उनको लर्न करके रखो। बाद में न्यूमेरिकल्स उसको करने में फॉर्मूले का यूज करो, इजीली तुम्हारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व भी होंगे। और थ्योरी को मस्ट है कि थ्योरी को अच्छे से याद करके रखो। यानी कि इसकी थ्योरी लिखने से पहले हम लोग देख लेते हैं टॉपिक का मेन क्या है। पहला टर्म इसमें आया सर्कुलर मोशन एंड दूसरा टर्म आया है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म हम सभी जानते हैं कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हमारा इक्वल, अब चाहे ये डिस्प्लेसमेंट हो या फिर हमारी वेलोसिटी हो, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी हमारा कवर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। यानी इक्वल इंटरवल टाइम में अगर सेम रेट से हमारी वेलोसिटी बढ़ रही हो या फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म बोल देते हैं, यूनिफॉर्म। अगर हमारा क्या हो, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, ऐसा मोशन हैपन इन सर्कुलर पाथ। यानी कि ऐसा मोशन जो हमारा किसमें हो, सर्कुलर पाथ हो। किस पे हो, सर्कुलर पाथ पे हो। यानी कि इसके लिए क्या है, मस्ट है कि हमारा पाथ क्या होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग क्या है कि हमारा यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड। यानी कि कोई भी अगर हमारा सर्कल है, ठीक है, हम दो तीन एग्जांपल देखते हैं, एक सर्कल देखते हैं, एक रेक्टेंगल देखते हैं एंड एक हेक्सागोनल लेते हैं। अगर इस पे कोई ट्रैवल कर रहा है यहाँ से, और वो ट्रैवल करके कुछ में जा रहा है, तो पहली बात है सर्कल नहीं है, सर्कुलर पाथ नहीं है, तो सर्कुलर पाथ नहीं है जिसको हम लोग सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे। दूसरी बात कि इस पे जब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर हमारी कुछ स्पीड होगी, बट यहाँ पर कॉर्नर पे क्या होगा, हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। जैसे टर्न लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा स्पीड चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से फिर हमने कुछ न कुछ स्पीड ली, फिर यहाँ से चेंज हो जाएगी, फिर कुछ न कुछ स्पीड ली। यानी कॉर्नर्स पे हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। अगर हम कॉर्नर्स पे स्पीड को स्लो ना करें तो ये हमारा पाथ को टर्न नहीं कर पाएगा।
तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारी यहाँ पर स्पीड क्या है, जो हमारी स्पीड है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट का मतलब क्या, यूनिफॉर्म, यानी कि अगर स्पीड कांस्टेंट है यानी इक्वल है, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि इसमें जो वेलोसिटी तुम्हारी होगी उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और उसके पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। यानी हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करना, मैग्नीट्यूड को इसको चेंज नहीं करना है, इसको चेंज नॉट चेंज, मैग्नीट्यूड हमारा नहीं चेंज होना चाहिए, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज अलाउ, चेंज अलाउ। वेलोसिटी में अगर हम लोग डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं और हमारा मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होना चाहिए, यानी स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और डायरेक्शन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम देखें तो ये 4 टाइम्स अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, 4 टाइम्स डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। यहाँ पर कुछ अलग वेलोसिटी होगी, यहाँ पर कुछ अलग होगी, यहाँ पर कुछ अलग होगी, यहाँ पर कुछ अलग होगी, लेकिन इसमें देखें इसमें 6 टाइम कर रहा है, यानी 6 साइड है इसकी, 8 साइड है, सॉरी 8 टाइम्स चेंज कर रहा है अपनी स्पीड को, अपने डायरेक्शन को एक बार इधर जा रहा है, फिर एक बार इधर जा रहा है, फिर एक बार इधर जा रहा है, फिर एक बार इधर जा रहा है, यानी अपने डायरेक्शन को 8 टाइम्स चेंज कर रहा है। इसमें कितनी टाइम्स कर रहा है, इसमें 4 टाइम्स कर रहा है, यानी कि इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और डायरेक्शन को ये लोग कुछ टाइम के बाद यानी कुछ लेंथ कवर करने के बाद चेंज कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली चेंज नहीं हो रहा डायरेक्शन में। जबकि सर्कुलर पाथ क्या होता है, इसमें अगर हम लोग इन्हीं, जैसे देखो यहाँ से मैंने नंबर ऑफ साइड बढ़ाई, ये कुछ सर्कुलर पाथ की तरह दिख रहा है, सर्कुलर पाथ की तरह दिख रहा है। अगर मैं और भी नंबर ऑफ साइड बढ़ा दूं और कुछ ज्यादा ऐसे ऐसे कर दूं, कुछ ज्यादा ही नंबर ऑफ साइड बढ़ा दूं, जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ साइड को कुछ और इंक्रीज कर दूं, कुछ ज्यादा कर दूं, ये और सर्कल की तरह बिहेव करने लगेगा, और सर्कल की तरह दिखने लगेगा। तो जैसे ही हम लोग नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज करते जाएंगे, तो अगर हम लोग नंबर ऑफ साइड को एकदम मैक्सिमम कर देते हैं, बहुत ज्यादा कर दें, ये हमारा क्या एक सर्कुलर पाथ को ले लेगा। इस सर्कुलर पाथ पे अगर हमारा मोशन हो रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड, विद ए कांस्टेंट स्पीड, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन। यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, सर्कुलर पाथ होना चाहिए, सर्कुलर पाथ है, एंड कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए, यानी डायरेक्शन उसकी चेंज हो सकती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पर वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होगी, यानी यहाँ पर कुछ अलग रहेगी, यहाँ पर कुछ अलग रहेगी, क्योंकि देखो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर है इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है। तो अब अलग अलग डायरेक्शन है तो वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि वेलोसिटी में 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा क्या होता है तुम्हारा, डायरेक्शन होता है। तो अगर हमारा दोनों में से कोई भी चेंज करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर जाए या तो डायरेक्शन चेंज कर जाए, क्योंकि उसके पास 2 क्वांटिटी होती है। लेकिन स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वांटिटी होती है, जो कि होती है क्या, मैग्नीट्यूड। उसका हमारा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ चेंज होती जा रही है, हर एक पॉइंट पे फर्दर यानी सक्सेसिव पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज होती जा रही है। तो ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ पे हो और उसकी कांस्टेंट स्पीड हो और वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होती जाए, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी जो स्पीड होगी वो होगी कितनी, पहले बात करते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि अगर ये कवर कर ले, यहाँ से मूव करके अगर ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से कवर कर ले, ठीक है, तो ये पूरा एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कवर कर लेंगे, और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है, कितना होता है, 2 पाई आर, सबने पढ़ा होगा। अगर ये रेडियस इसका r है, इसका सर्कम का जो सर्कमफेरेंस होगा सर्कल का होता है 2 पाई r, यानी पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 पाई r, यानी यहाँ पर कितना रख देंगे हम लोग, 2 पाई r, और टाइम कितना मान लीजिए, इसको टाइम कवर करने में लग रहा है t, कितना टाइम लग रहा है t, यहाँ से जो स्पीड निकल के आएगी हमारी 2 पाई r अपॉन t। याद रखिएगा ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे तो 0 आएगी, इसी पॉइंट पर अगर हम लोग चल के आ जाए उसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि अगर हम हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, यहाँ पर जैसे आएंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0,
यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा 0, और डिस्प्लेसमेंट जैसे ही 0 होगा वेलोसिटी होती क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट जैसे ही 0 होगा हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। यहाँ पर ये क्या है हमारी, ये हमारी स्पीड है, वही कांस्टेंट स्पीड है जिससे ये पार्टिकल हमारा इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। यानी कि अगर हमसे पूछिए कि सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी स्पीड निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये हमारा स्पीड है ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मान लो ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ, मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। ये रहा हमारा सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने यूनिफॉर्म का मतलब समझा, सर्कुलर मोशन का मतलब समझा। अगर हम देखें यहाँ पर कुछ भी देखें तो अगर ये यहाँ से इसको यहाँ जाने में, यानी इसका 1/4 कंप्लीट करने में, यानी पूरा का देखें तो यहाँ पर 1/4 होगा, 4 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं, एक सर्कल लें, इसको हम लोग क्या करते हैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये इसका 1/4 पार्ट होगा, यानी 1/4 डिस्टेंस होगी। कहने का मतलब ये है अगर पूरी हमारी 20 है तो 5 ये होगी, 5 ये होगा, 5 ये होगा, 5 ये होगा, यानी इतनी लेंथ 5 होगी, इतनी लेंथ 5 होगी, इतनी लेंथ 5 होगी, इतनी लेंथ 5 होगी, अगर टोटल हमारा 20 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर वो इसको कवर करने में 1 सेकेंड ले रहा है, कितना ले रहा है 1 सेकेंड, तो इसको कवर करने में भी 1 सेकेंड ही लेगा। क्यों? क्योंकि हमारी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट को, इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी हो सकता है, इसमें इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यूनिफॉर्म का मतलब मैंने समझाया, बट यहाँ पर क्या हम ले रहे हैं, वेलोसिटी और डिस्टेंस। तो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में हमारा इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 5, मान लीजिए कुछ भी यूनिट है 5 मीटर को कवर कर रहा है, तो यहाँ पर 1 सेकंड के, इस 5 मीटर को कवर करने में भी 1 सेकंड लगेगा, इस 5 मीटर को कवर करने में भी 1 सेकंड लगेगा, इसको भी करने में कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा। तो मेन आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म का मतलब इसमें क्या है और सर्कुलर मोशन का मतलब इसमें क्या है। तो यहाँ से अगर इसमें हम लोग वेलोसिटी पूछें तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है, और टोटल टाइम 4 सेकंड लग रहा है हमारा, और इसकी पूरी सर्कमफेरेंस कितनी है, 5 5 5 5 20 है। तो अगर हम रखें वेलोसिटी स्पीड कितनी निकल के आएगी, 20/5 4। यहाँ पर सर्कमफेरेंस तो 2 पाई आ रहा है, यहाँ पर मैंने 20 रख दिया, यही सोच रहे हो, यही सोच रहे हो। यहाँ पर सर्कमफेरेंस 2 पाई आ रहा है, मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, 20 लिख दिया। अरे सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, सर्कमफेरेंस का मतलब बाउंड्री। जब मुझे बाउंड्री पता है 20 है तो मैं फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा, जब मुझे बाउंड्री पता है कि 20 है मैं फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा, इसलिए मैंने इसको क्या रख दिया, डायरेक्ट रख दिया। अगर सिर्फ 8 दे रखा होता, यहाँ पर 8 दे रखा होगा, जब 8 दे रखा होगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, जब सर्कमफेरेंस दे रखा होगा तो हम लोग डायरेक्ट सर्कमफेरेंस को यूज कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ये ऐसे काम करेगा, ये फॉर्मूला ऐसे काम करेगा, और ये हमारा सर्कुलर मोशन क्या होता है उसको हमने देखा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।